कार्डबोर्ड पर कुछ इस तरह से आउटलाइन चित्र बनाएं, फिर पेपर कटर की सहायता से सभी चित्रों को कट करें। अब सावधानीपूर्वक सभी चित्रों को अलग कर लें। बस ध्यान रखें कि कोई पार्ट मुड़े नहीं। कुछ इस तरह से सभी पार्ट दिखेंगे। अब जोड़ने के लिए स्क्रू, पेचकस और फेविकोल चाहिए। फेविकोल से सिर्फ इसी हड्डी को जोड़ेंगे। यह रीढ़ की ऊपर और नीचे की हड्डी है। बाकी सभी हड्डियों को जोड़ने के लिए हम स्क्रू का उपयोग करेंगे। स्क्रू लगाते समय पेचकस से घुमाकर ही लगाना है ताकि जोड़ अच्छे से टाइट रहे। ये कूल्हे की हड्डी है, इसे पेल्विक हड्डी भी कहते हैं, जो कि रीढ़ के निचले हिस्से से जुड़ती है। ये बांह की हड्डी है, इसे अंग्रेजी में ह्यूमरस कहते हैं। यह हड्डी कंधे की हड्डी से जुड़ती है। जोड़ते समय हमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है ताकि मॉडल हमारा आकर्षक दिखे। ये हमारे निचले हाथ की हड्डियां हैं, जिसे रेडियस और अल्ना कहते हैं। ये ऊपर ह्यूमरस यानी बांह की हड्डी से जुड़ती है और इसका जो निचला हिस्सा है वो हथेली की हड्डियों से जुड़ती है, जो कि अंगूठे की तरफ रेडियस हड्डी होती है और उसके जस्ट अपोजिट यानी उंगलियों की तरफ अल्ना हड्डी होती है। ऊपर का स्ट्रक्चर लगभग तैयार है। अब हम नीचे यानी पैर का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। इसमें सबसे ऊपर जांघ की हड्डी, जिसे फीमर कहते हैं। फीमर के निचले हिस्से से टिबिया और फिबुला नाम की दो हड्डियां जुड़ती हैं। इन हड्डियों का निचला हिस्सा टखने यानी पंजों के ऊपरी हिस्सों से जुड़ता है। इन हड्डियों की मदद से पैर की संरचना तैयार होती है। पैर की ऊपरी हिस्से को कूल्हे की हड्डी से कुछ इस तरह से जोड़ देना है। हमारे मॉडल का ढांचा लगभग तैयार है। आप देखेंगे इसके सभी जोड़ अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। अब हम बनाएंगे मानव कंकाल का एक महत्वपूर्ण भाग, अस्थि पिंजर। इसके लिए हमें चाहिए 2.5 गुणे 20 सेंटीमीटर की एक पट्टी और 0.8 गुणे 20 सेंटीमीटर की 24 पट्टियां। ये पट्टियां पतले कार्डबोर्ड से बनाना है। अब चौड़ी वाली पट्टी पर किनारे से 7 सेंटीमीटर छोड़कर एक निशान बनाएंगे। अब पतली वाली पट्टियां निशान के दोनों ओर फेविकोल से चिपकाएंगे। सबसे ऊपर वाली पट्टियों को बिल्कुल सीधा चिपकाना है। उसके बाद सभी पट्टियों को थोड़ा तिरछा करते जाना है। अब मोटे कागज की एक पट्टी ऊपर से चिपका दें, इससे मजबूती बनी रहे। ऊपरी पट्टी पर बीच से दोनों तरफ 12-12 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगाएं, कुछ इस तरह से। और अब इस निशान से नीचे वाली पट्टी के किनारे को मिलाते हुए लाइन खींचें। कुछ इस तरह से ये काम हमें दोनों तरफ करना है। अब लाइन पर कैंची की सहायता से कट करें। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। कुछ इस तरह से हमें कट कर लेना है। अब इस पट्टी को नीचे की तरफ मोड़ना है और फिर इसके ऊपर फेविकोल लगाएं और दोनों तरफ की पट्टियां चिपका दें। बस हमें ध्यान यह रखना है कि फेविकोल चौड़ी पट्टी के नीचे की तरफ ना लगे। नहीं होगा क्या, वो नीचे वाली पट्टी चिपक जाए। पट्टियों को इस तरह से चिपका लें। जो पट्टियां बच रही हैं उन्हें बाद में चिपकाएंगे। फिलहाल इसके ऊपर एक पट्टी चिपका देंगे ताकि इसकी मजबूती बनी रहे। कुछ इस तरह से। अब हम बची हुई पट्टियों को इन पट्टियों के ऊपर कुछ इस तरह से चिपकाएंगे। यहाँ फेविकोल लगाएंगे और फिर इस तरीके से चिपका देंगे।
बाकी पट्टियों को भी इसी तरीके से पतली पट्टियों पर फेविकोल लगाएंगे और चिपकाते जाएंगे। नीचे की इन दोनों पट्टियों को हम कुछ इस तरह से कट करेंगे और इस पट्टी को हम यहाँ पर चिपका देंगे नीचे की तरफ, और आखिरी पट्टी को कुछ इस तरह से मोड़ देंगे, थोड़ा कर्व आकार देंगे। अब ये अस्थिपिंजर बिल्कुल तैयार है। इस पर फेविकोल लगाएं और चिपका दें। आपका मॉडल पूरी तरह से तैयार है। इसका हाथ पैर सब अच्छे से घूम सकता है। ये देखिए, ये आपको सैल्यूट भी कर सकता है। इस तरह से आप कंकाल तंत्र का मॉडल बना सकते हैं। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।